रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है एनालॉगी। एनालॉगी की हम 4 क्लासें अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे कि एनालॉगी में 4-5 टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे कि हिंदी पर आधारित प्रश्न होते हैं, अंग्रेजी पर आधारित प्रश्न होते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों को मिक्स कर कर प्रश्न बनते हैं, और संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। कुछ आकृतियां दे रखी होती हैं तो उन पर आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अभी हम 4 इसकी कंप्लीट क्लासें देख चुके हैं, जो कि अभी हम इसको करा चुके हैं। और आज हम देखते हैं उससे अगले प्रश्न, जो आगे प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, स्टेट लेवल की हो या फिर सेंट्रल लेवल की हो, उसमें यहाँ से एनालॉगी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारी पकड़ प्रश्नों पर अच्छी होगी तो हम बहुत ही जल्दी प्रश्न कर पाएंगे और अपना जो टाइम है वो अन्य प्रश्नों को दे पाएंगे, है ना। तो चलिए हम अपनी सीधे से चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पर बिना किसी देरी के साथ में। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न नंबर है 435 नंबर प्रश्न है। और इसमें क्या कहा गया है कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति उक्त रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट बैठती है। अब इसमें हमें बताना, तो देखो एक सर्किल है, सर्किल के अंदर 3 त्रिभुज छोटे छोटे हैं, वही उसको इस तरह से बनाया गया है। अगर इसको देखें तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा हमारा विकल्प ठीक रहेगा। देखो यहाँ पर सर्किल है तो ठीक, यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर 2, 4 और 6 षटभुज है, तो यहाँ पर षटभुज होना चाहिए। षटभुज होना चाहिए तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। जब ये नहीं होगा तो हमारा आंसर भी एकदम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर शैडो वाला पार्ट है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर शैडो वाला पार्ट नहीं है, तो हमें शैडो वाला पार्ट चाहिए। तो ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। और बी कहाँ पर है, बी ऑप्शन बी में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बनेगा। और ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2018 थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 436। प्रश्न नंबर 436 है। इसमें भी हमें यही बताना है कि पहली जो आकृति है वो दूसरी आकृति से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से अगर तीसरी आकृति देखी जाए तो इन 4 विकल्पों में से कौन सी यहाँ पर हो सकती है। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज है, इसको काट के इस तरह से इस साइड से कर दिया है ना, और हल्का सा तिरछा कर दिया है इस साइड में। अब यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर जो सर्किल है, गोला है, वो आधा चाहिए, कटा हुआ चाहिए। ठीक है, अब कटा हुआ तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कटा हुआ और यहाँ पर है कटा हुआ, तो इनको तो हटा दीजिए, ये तो हो नहीं सकता, नहीं ये होगा और नहीं ये होगा। अब हमें इन दो में से चेक करना है, तो देखो 2 नंबर इसमें कहीं भी दे नहीं रखा है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी ऑप्शन जाकर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे जो अच्छा उदाहरण है यहाँ पर कौन सा हो सकता है। क्या वर्षा है, या फिर गर्मी है, वर्षा है या फिर मौसम है। तो ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये मौसम के लिए दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले तो यहाँ पर धूप खिलेगी, जब धूप खिलेगी तो यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो वर्षा होगी, और वर्षा के बाद में कौन सी ऋतु आएगी, ठंडी ऋतु। तो यहाँ पर ये मौसम के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर है इसका वो डी हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है,
प्रश्न नंबर यहाँ पर 438 नंबर है। यहाँ पर भी देखो हमें बताना है कि देखो इसका संबंध, ये कुआं है, कुआं से बाहर पानी निकाला गया है, या इसमें जो गिलास रखे हैं इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसका संबंध किससे हो सकता है। अब ये क्या है, ये है, यहाँ पर क्या है, ये खान है। खान मतलब कोयला वोला निकलता है, खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो वो है। अब देखो कुआं से बाहर पानी निकाला तो यहाँ पर पानी निकला, और इससे अगर ये यहाँ पर सुरांग है, सुरांग खदान है, खदान से क्या निकालते हैं, यहाँ पर धातु निकालते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए है, और ये एकदम सही आंसर जाकर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर है यहाँ पर, हल्का सा इसे बड़ा करते हैं। ठीक है, 439 नंबर प्रश्न है। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि जो यहाँ पर जो पहली आकृति है इससे संबंधित है। ठीक, इसकी आकृति तो ये किससे संबंधित हो सकती है, तो यहाँ पर हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक खरगोश है, खरगोश के पीछे खरगोश की ही तरह कुछ हैगा इसमें, है ना। तो उसी प्रकार से एरोप्लेन के बारे में हमें बताना है कि एरोप्लेन इन में से कौन से संबंधित होगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ए एकदम ठीक हो जाए। ए क्यों ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से खरगोश एक घोंघा जीव मतलब सजीव है, उसी प्रकार से अगर हवाई जहाज देखा जाए तो क्या है, हवाई जहाज एक यातायात का साधन है, और यातायात का साधन में क्या है, यहाँ पर ये बैल दिख रहे हैं, तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा बैलगाड़ी। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ऑप्शन। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 441 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित हो जैसे दूसरा पद पहले से। अब देखो यहाँ पर पी है, तो पी को यहाँ पर घुमा दिया है, और घुमाया भी कितना है, 90 डिग्री यहाँ पर घुमाया है। ठीक है, 90 डिग्री लेफ्ट में घुमाया है। इसी प्रकार से एम है, एम के लिए हम घुमाएं तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, देखो ये जेड, ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं। ठीक है, अब हमें इसमें से देखना है। तो देखो ये कहाँ घुमाया गया है, ये बाएं के लिए घुमाया गया है। ठीक है, अगर हम इसके लिए घुमाएं तो ये भी हमारा घूमेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा इसमें जाकर, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। ऑप्शन डी, ये घूमेगा। अब ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाए, क्योंकि जैसे ये पी है। ठीक, पी अगर हम इसके लिए इधर के लिए घुमा रहे हैं तो इस साइड से ही तो घूमेगी, और एम है, एम के लिए हम घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से जाकर बनेगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा, और ये कहाँ पर है, डी पे है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि हॉर्स है, हॉर्स है तो इसमें क्या है, पोनी है। उसी प्रकार से तितली है, तो तितली के लिए क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें हुआ है, यहाँ पर घोड़े का संबंध, घोड़े का छोटा बच्चा जिसे क्या कहते हैं, पोनी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर तितली के छोटे बच्चे के लिए देखा जाए तो तितली का छोटा बच्चा क्या होता है, कैटरपिलर होता है। ऑप्शन हमारा सी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं कि इस श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि कुत्ते के रहने का घर और शेर के रहने का घर, यहाँ पर कुत्ता है तो कुत्ता किस में रहता है, घर में रहता है, उसका घर रहने का घर है। उसी प्रकार से जो शेर है वो किस में रहता है, क्या घोंसला में रहता है, या फिर पक्षीशाला में रहता है, या झोपड़ा में रहता है। यहाँ पर ये किस में रहता है, गुफा में रहता है। आरपीएफ एसआई में प्रश्न पूछा गया है 2019 में, और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा हमारा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है, अंगूर हैं जी छोटे छोटे, जो हमें दिख रहा है, ये छोटे छोटे अंगूर बने हुए हैं ये। ठीक,
ये अंगूर है, अंगूर का क्या है, गुच्छा है। उसी प्रकार से अंगूर के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भेड़ है, भेड़ से साफ क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर भेड़ है तो भेड़ को क्या कहते हैं, यहाँ पर क्राउड कहते हैं, फ्लाक कहते हैं, या आर्मी कहते हैं, या फिर स्वर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा जाकर, ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार अंगूर का समूह बंच होता है, उसी प्रकार से भेड़ों का समूह को क्या कहते हैं, फ्लैग कहते हैं। ऑप्शन सी नंबर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से है। तो देखो यहाँ पर एक रिंग है, अब रिंग के बाद में यहाँ पर हाथ बना दिया है। तो रिंग किस में पहनी जाती है, उंगली में पहनी जाती है, हाथ में पहनी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये मुकुट है, ताज है, तो ताज किस में, सिर में पहना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाकर बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा स्क्रीन पर क्या है। अब देखो यहाँ पर है, दिए गए शब्दों समूह में सबसे उपयुक्त शब्द को चुनना है। ठीक, अब इसमें जो आकृतियां दे रखी हैं ये क्या हो सकती हैं, क्या ये पुस्तकों को दर्शा रही हैं, या फिर मुलाकात को दर्शा रही हैं, या फिर उत्सव को दर्शा रही हैं, या फिर शादी को दर्शा रही हैं। तो ये क्या दर्शा रही हैं, ये दर्शा रही हैं उत्सव के लिए। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बनेगा, है ना। मदों में समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या है, यहाँ पर उत्सव है। क्यों उत्सव क्यों है कि चित्र में दिखाए गए ये सभी क्या है, मदों को किसी न किसी प्रकार उत्सव को या फिर आयोजन को यही क्या दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर है वो बी आंसर एकदम सही आंसर जाकर बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी देखो आकृति हमें क्या सिखा रही है, बता रही है। क्या ये चित्र से ही संबंधित हैं, या फिर संस्कृति है यहाँ पर, या फिर फाइल आर्ट है। तो ये क्या है, प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बनेगा, प्रौद्योगिकी के लिए दर्शा रही हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो बोला गया कि उस लुप्त आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित सादृश्य को सही ढंग से पूरा करता है। अब इसमें सही ढंग से हमें देखना है कि इसमें से कौन सा प्रश्न के अकॉर्डिंग हमसे प्रश्न यहाँ पर बन रहा है आंसर। तो एक बार हम थोड़ा सा जूम करते हैं इसके लिए, जिससे आपको थोड़ा समझ में चित्र आए। अब देखो इसमें अब तो साफ साफ दिख रहा है। तो देखो ये दो सिंबल हैं, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। ये सिंबल कहाँ है, ये सिंबल दोनों अंदर इसमें आ गए इस साइड में। ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, इस साइड में थे अब इस साइड में दिखने लगे। ठीक उसी प्रकार से जब ये दोनों सिंबल हैं जेड और एल हैं, ये जब आएंगे तो इस साइड में आएंगे और दोनों ही अंदर आएंगे। जब दोनों अंदर आएंगे तो ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये अपोजिट हैं, दूर दूर पास में ही हैं। और ये देखो ये भी नहीं आएंगे क्योंकि ये अपोजिट तो हैं लेकिन बाहर हैं, तो ये भी हमारे आंसर नहीं बन सकता है। और हमारा ऑप्शन अब बचा ए और सी। ए सी में से हमें देखना है, पता करना है कि इसमें ए और सी में से हमारा कौन सा ठीक होगा। तो इसमें अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो हमारा कौन सा ठीक हो रहा है, हम इसको देखते हैं इसके लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा क्या, त्रिभुज है, तो त्रिभुज यहाँ पर आया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसके लिए देखें, नीचे वाले के लिए देखें, तो नीचे कहाँ पर ये यहाँ पर ये ऊपर आना चाहिए। तो ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में जाकर। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है।
यहाँ पर देखो आकृति है, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर ये दो रेखाएं खींच दी हैं इन्होंने। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर दो रेखाएं खींचेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी, और डी कहाँ पर है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है हमसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न चित्र का समरूप विकल्प में चुने। अब इसमें हमें समरूप देखना है कि इसी की तरह से इसमें कौन सा यहाँ पर हमारी आकृति बन सकती है। तो यहाँ पर आकृति कौन सी बनेगी हमारी, ये हमें चेक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सर्किल और यहाँ पर है त्रिभुज। ऐसी कहीं आकृति बन रही है, तो यहाँ पर ये तो कहीं से रिलेटेड नहीं लग रही हैं यहाँ पर। और इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, तो अगर एक और लॉजिक देखें हम, तो इसमें और कौन सा लॉजिक दिख रहा है। इसमें देखो अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो प्रश्न चित्र है उसके दाईं तरफ तीन भुजाओं वाली आकृति है, दिख रही है। और यहाँ पर संगत चित्र चार भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। ठीक उसी प्रकार से समानता कौन से में दिख रही है, विकल्प डी में दिख रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जाके बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर देखो ये आकृति हमें दिख रही है, हल्की सी थोड़ी सी बड़ी करते हैं इसके लिए। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सी आकृति बनेगी। तो देखो यहाँ पर एक सर्किल है, सर्किल को काट कर उसके ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, और इसको अगर हम काटेंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, क्या इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्या इस तरह से दिखेगा, हैं, इसको देखिए एक बार चेक कीजिए कि इस तरह से दिखेगा, तो ये इस तरह भी नहीं दिखेगा। क्या इस तरह से दिखेगा, इसको भी छोड़ दो, ये तो हो नहीं सकते हैं ये वाला। ठीक, तो ये जब इस साइड को घुमा हुआ तो बाहर के लिए घुमा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले पर चलते हैं। अगले में हमें बताना है यहाँ पर पहली आकृति दूसरे से संबंधित है, तो तीसरी आकृति इन चार में से कौन सी हो सकती है। अब देखो इसमें क्या है, जो बाहर त्रिभुज था वो इसमें यहाँ पर बाहर ही कर कर और क्या कर दिया है, उसके ऊपर कलर कर दिया है। ठीक, और हम इसको देखें, जब इसमें कलर किया हुआ है, इसमें कलर किया हुआ है, तो कलर अब हमें चाहिए नहीं, तो कलर नहीं चाहिए तो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो यही आकृति हमारी बन जाएगी। ये तो हो नहीं सकता और ना ही ये होगा, ये भी हट गया। ठीक, ये इसलिए हटा है क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्या है, चतुर्भुज में आया है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये कहाँ पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इसके। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सर्किल दिख रहा है। अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है ये। अब इसमें कहा गया है कि यहाँ पर उत्तर चित्रों में से सही विकल्प का चुनाव करना है, और कह रहा है कि पहला संबंधित दो से है तो तीसरा संबंधित इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प हो सकता है। तो अगर हम इसमें गौर करें तो यहाँ पर क्या है, पहली आकृति को कितना घुमाया गया है, 180, यहाँ पर 180 घुमाया गया है। अब यहाँ पर पहले इस साइड से आई होगी, फिर इस साइड में गई होगी, फिर जस्ट इसकी यहाँ पर 180। अब अगर इसको 180 ही घुमाया जाएगा, मतलब 180 घुमाया जाएगा, तो कौन सा यहाँ पर बनेगा जाकर, यहाँ पर अगर 180 घुमाया जाएगा तो इस साइड इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसको लेगा इस घुमाएंगे तो ये ऑप्शन जाकर बन जाएगा हमारा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही सही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रेड कलर, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का तीर है बिल्कुल वहीं पे है, अपनी जगह पर है, लेकिन इसको जस्ट उल्टा कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से जो बीच वाला है, उसी प्रकार से अगर हम इसको देखें और ये हमें बीच में चाहिए, तो यहाँ पर भी बीच में है, ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा दीजिए। ये भी बीच में है और यहाँ पर भी बीच में है। ठीक है, अब इन तीन में से कोई सा हो सकता है, लेकिन
अब जो यहाँ पर जो इस तरह से है, या फिर ये वाला देख लीजिए पहले, जो यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है, वो कहाँ पर आया है, वो यहाँ पर पहले आया है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये ब्लैंक वाला ही ये कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर जाकर बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखो, हमें जो पैटर्न है उसको हमें फॉलो करना है और बनाना है कि इसमें कौन सा पैटर्न हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। ठीक उसी प्रकार से 5, 10, 15, 20। अब यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5 से पहले यहाँ से 5 हुआ है, अब यहाँ से 5 हुआ है। जब यहाँ से डब्ल्यू हुआ है तो यहाँ से होना चाहिए। यहाँ पर डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पर ये होगा नहीं, तो ये बचा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर कितना है, 23 नंबर है। इसके बाद में 24 नंबर, यहाँ पर ये 25 नंबर, और ये 26 नंबर। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था, और 2 शिफ्ट में पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है, और स्टेज फर्स्ट मतलब फर्स्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये आज के प्रश्न थे, जो टाइप 6 से थे, वो आज हम कंप्लीट किए। और एक यहाँ पर टाइप बचा हुआ है, जो संख्याओं से टाइप रहा हुआ रह गया है, वो हम अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, और आप खुद भी इनको लगा के देखिए, और देखिए इतने प्रश्नों में से जो 20 प्रश्न हैं, इनमें से कितने कितने हमसे ठीक ठीक हो रहे हैं। अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप प्रश्न को देखते ही जवाब दे जाएंगे। और जल्दी से प्रश्न करने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगाना। महत्वपूर्ण ये है क्वेश्चन को कम समय में और कितने ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वही कंपटीशन है आज। तो यही है, अगर आप अच्छे से जल्दी रिवीजन के माध्यम से सीखेंगे तो क्वेश्चनों को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही है, बाकी अपनी रिवीजन करते रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी तो सब ठीक है। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।